जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो इससे पिछले कक्षा में हमने उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द का 3 प्रकार देख लिया था। हम उसी वीडियो में आपको चौथा प्रकार भी बताने वाले थे, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो वहीं तक रह गया। तो आज हमने क्या किया, सबसे पहले आपका वो चौथा प्रकार जो बचा हुआ था उसे हमने आपको लिख के लाया। तो देखिए उसका चौथा प्रकार जो था उसका नाम था विदेशज शब्द। कैसा नाम था? विदेशज शब्द। इसका अगर परिभाषा आपसे पूछे तो आप याद रखिएगा कि वैसा शब्द जिनका जन्म विदेश में हुआ हो उसे विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द का परिभाषा अगर पूछेगा तो क्या बोलिएगा? वैसा शब्द जिसका जन्म विदेश में हुआ हो वैसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे पूछेगा तो जैसे में याद रखिएगा डॉक्टर, सिनेमा, हॉस्पिटल, ठीक है, किशमिश, काजू, ये सभी शब्द जितने भी है ना, इन सभी शब्दों का जन्म जो है असल में कहाँ हुआ है? तो असल में इन सभी शब्दों का जन्म जो है विदेश में हुआ है। ठीक है, इन सभी शब्द का जन्म कहाँ हुआ है? विदेश में हुआ है। इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो देखिए फिर से जो है ना प्रयोग या विकास के आधार पर, ठीक है, प्रयोग या विकास के आधार पर फिर से शब्द को 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है विकारी शब्द। पहला क्या होता है? विकारी शब्द। और दूसरा होता है अविकारी शब्द। अब देखो विकारी शब्द कहते किसको हैं? हमें किसके बारे में पढ़ना है कि विकारी शब्द कहते किसको हो। तो इसका परिभाषा याद रखिएगा कि वैसा शब्द जो प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदलता हो, वैसा शब्द जो प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदलता हो वैसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदलते रहते हैं। एक ध्यान दीजिएगा, एक नोट पॉइंट है कि संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण के सभी शब्द जो है ना, वो सभी शब्द जो है विकारी कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण के सभी शब्द जो है क्या कहलाएगा? विकारी शब्द कहलाएगा। इसके आगे अगर हम बात करें इसका दूसरा प्रकार की, तो इसका दूसरा प्रकार जो है आपका है अविकारी शब्द। क्या है? अविकारी शब्द। इसको हम बोलते हैं कि वैसा शब्द जो प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ ना बदले। अब देखो ध्यान से कि विकारी शब्द का क्या था? तो जो प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदल लेता था, लेकिन अविकारी शब्द में क्या है? जो प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ नहीं बदलता हो उसे अविकारी शब्द कहेंगे। जैसे कि अगर बात किया जाए तो देखिए हे, अहो, अजी, किंतु, परंतु, ये सब जितने भी बाबू देखो ये सब जितने भी शब्द है ना, ये सब कभी भी अपना अर्थ प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ नहीं बदलते हैं। लेकिन विकारी शब्द में जो शब्द आपको दिख रहा है ये सब जो है प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं। ठीक है, इसका भी एक नोट पॉइंट है कि समस्त अव्ययवाची शब्द, यानी जितने भी अव्ययवाची शब्द आते हैं वो सभी शब्द जो है ना अविकारी होते हैं। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है कि समस्त अव्ययवाची शब्द क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा अविकारी। ऐसे ही पूछेगा कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण के सभी शब्द क्या कहलाते हैं? तो विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के सभी शब्द क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द कहलाएंगे। ठीक है, तो हर दिन की तरह आज भी आपके लिए हम एक पंक्ति लेकर आए हैं, ध्यान से सुनिएगा कि परों को खोल आसमान उड़ान देखता है, कि परों को खोल आसमान उड़ान देखता है, और ये भाई पढ़ते पढ़ते जो है इंस्टाग्राम देखता है, और ये भाई पढ़ते पढ़ते इंस्टाग्राम देखता है।